I have many multiple issues with my body. That is, I have thalassemia minor. My stomach is shifted. It's like hiatus hernia. I have ovarian cancer. But since the time I have met Dr. JC Chaudhary, now if I look back and now I look at myself today, I am not on medications. And neither I have any symptoms of any new disease, also any disease which I was having in past. नंबर्स के अंदर अजीबोगरीब शक्ति होती है जिसका हमें पूरी तरह से आभास नहीं है, पता भी नहीं है, लेकिन ये तय है कि नंबर्स के द्वारा आप जिंदगी के हर पहलू को ठीक कर सकते हैं, हर बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। नंबर्स जो होते हैं उनका रिएक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ नंबर का ऐसा पैटर्न बन जाता है जिससे कैंसर को एनहांस कर सकता है। अच्छा। और कुछ होता है जिससे कैंसर को कंट्रोल कर सकता है। एक आध ऐसा केस भी आया जिसके अंदर मैंने उसको अप्लाई भी करने की कोशिश की है और उससे क्या हुआ कि उसका कैंसर जहाँ पर था वो वहीं अरेस्ट हो गया। अगर मान लो कोई व्यक्ति है उसको कैंसर नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आज नहीं है, हो सकता है 20 साल बाद हो जाए। हो सकता है। उसकी एंटीडोट उसमें डाली जा सकती है अभी से ताकि हो ही ना। नमस्कार, वेलकम टू एक मुलाकात शिल्पा भावना के साथ। दोस्तों, स्वस्थ रहना एक सौभाग्य है। अच्छा स्वास्थ्य होना सौभाग्य है और इस सौभाग्य को पाने के लिए हम सभी लोग मेहनत भी करते हैं। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कसरत करनी है, अपनी बॉडी का ख्याल रखना है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी कभी ना कभी कुछ ऐसे रोग सामने आ जाते हैं जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, मेडिकल साइंस में कोई जवाब नहीं होता। ऐसे रोग हैं जिनमें से एक है कैंसर। कैंसर एक ऐसा रोग जो कि एक मानव के शरीर में जो सेल्स होते हैं ना, उसके अंदर डेवलप होता है। क्यों होता है, इसका कोई जवाब नहीं है। कैसे रोका जा सकता है, इस पर दुनिया भर के लोग रिसर्च कर रहे हैं। सबने रिसर्च के लिए अलग अलग रास्ता अपनाया है और आज हमारे साथ जो गेस्ट एक मुलाकात में मौजूद हैं, उन्होंने इसको क्योर करने का या इसे रोकने का, इसे प्रिवेंट करने का जो रास्ता अपनाया है, जिस पर वो रिसर्च कर रहे हैं, वो है न्यूमरोलॉजी का। तो क्या वाकई न्यूमरोलॉजी के सहारे कैंसर को हील करने का एक नया रास्ता दिखाई दे सकता है, एक आशा की किरण दिखाई दे सकती है? Let's ask him. We have with us Dr. JC Chaudhary, who is a Guinness World Record holder in the field of numerology. And sir, welcome to this program. Thank you. Sir, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनकर रूह तक कांप जाती है इंसान की। ऐसा लगता है कि कैंसर कह दिया तो इट्स अ डेथ सेंटेंस। तो जिस बीमारी का नाम सुनकर इंसान की रूह भी कांप जाए, आपने ऐसी बीमारी को रोक लेने के लिए, उसे अरेस्ट करने के लिए एक रास्ता खोजने के लिए रिसर्च शुरू की है। सो हाउ दैट हैपेंड विद यू? मेरी हमेशा एक फीलिंग रही है कि अगर इस दुनिया में भगवान ने हमें भेज दिया है तो कुछ ना कुछ अच्छा काम करके जाएं समाज के लिए। और वो अच्छा काम आदमी उसी चीज़ में करता है जिसमें उसको शौक़ होता है। तो न्यूमरोलॉजी की जो नंबर्स होते हैं, हर नंबर के अंदर पावर होती है, एनर्जी होती है और इन नंबर्स के अंदर अजीबोगरीब शक्ति होती है जिसका हमें पूरी तरह से आभास नहीं है, पता भी नहीं है, लेकिन ये तय है कि नंबर्स के द्वारा आप जिंदगी के हर पहलू को ठीक कर सकते हैं, हर बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। और अगर ये विश्वास जागा है तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं ईश्वर की भी कुछ कृपा है या वो चाहते हैं कि इसका इलाज निकला जाए। तो मैंने भी इस पे वर्क किया। कई हमारे रिलेटिव भी, कई दोस्त भी कैंसर से जिनकी डेथ हुई है। बहुत पेनफुल होती है, काफ़ी दर्द होता है, पैसा भी बहुत लगता है, सारा घर ही परेशान रहता है प्रैक्टिकली। जी। तो मैं वर्क करता रहा इसके ऊपर, नंबर्स के ऊपर। मैं सोचता रहा अगर बाई चांस कोई ऐसा कोई पैटर्न दिखाई दे जाए उस आदमी में जिसमें कैंसर है, क्या पैटर्न उसमें है। तो सर ये पैटर्न जो है, ये नंबर्स का कोई पैटर्न दिख सकता है? नंबर का पैटर्न, नंबर का, अल्फाबेट्स का पैटर्न।
ओके। नाम के अल्फ़ाबेट का पैटर्न, नंबर का पैटर्न होता है। तो ये अगर पैटर्न समझ में आ जाए तो फिर बड़े आराम से इसको ठीक किया जा सकता है। तो मैं उसी पैटर्न को ही स्टडी करने में लगा हूँ और काफ़ी हद तक मैं सोचता हूँ कि मैं कामयाबी हो रहा हूँ। तो पैटर्न में क्या होता है कि जो एक नंबर्स हैं उनका सीक्वेंस, उनका तरीका अरेंज करने का, कौन कौन से नंबर का क्या रोल है, कुछ नंबर का ऐसा पैटर्न बन जाता है जिससे कैंसर को एनहांस कर सकता है। अच्छा। और कुछ होता है जिससे कैंसर को कंट्रोल कर सकता है। तो हम ये सकते हैं कुछ पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन होती हैं। जी बिल्कुल। तो दोनों तरह की वाइब्रेशंस जो होती हैं वो हमें महसूस की जा सकती है, देखी जा सकती है, प्रोवाइडेड वी हैव नंबर ऑफ सफिशिएंट डाटा वेयर वी कैन वर्क एंड सी हाउ इट वर्क्स। सर बहुत अच्छी बात आपने कही कि विश्वास जो है अगर जब एक बार जागता है तो उस रास्ते पर हम और काम करना शुरू कर देते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों कि जब विश्वास कहा जाता है ना तो उसमें दोनों चीज़ें हैं, विश भी है और आस भी है। आपको देखना है कि आपको उम्मीद की किरण कहाँ नज़र आ रही है। सर आपको उसकी आस में एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। तो क्या आपने इस तरह से जितनी मेडिकल कंडीशंस लोगों की रही हैं उनका डेटा मंगवाकर कुछ उस पे आपने जो अपनी रिसर्च की है उसमें आपको एक जो आप कह रहे हैं पर्टिकुलर पैटर्न पे जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें कुछ नंबर्स आपके सामने आए हैं कि ये नंबर्स जो हैं ये फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल हैं एज रिगार्डिंग टू दिस पर्टिकुलर डिजीज कैंसर? मैंने तो जो जान पहचान के लोग होते हैं उसके डाटा स्टडी किया है और एक आध ऐसा केस भी आया जिसके अंदर मैंने उसको अप्लाई भी करने की कोशिश की है और उससे क्या हुआ कि उसका कैंसर जहाँ पर था वो वहीं अरेस्ट हो गया, आगे बढ़ा नहीं। ओके। तो आपने ये मतलब एक्सपेरिमेंट किया है पेशेंट के साथ? किया है। ओके। तो इस सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई हम ये नहीं कहते कि आप जो इलाज करा रहे हो उस इलाज को छोड़ दो, वो कंटिन्यू करिए एज इट इज़, देयर नो प्रॉब्लम। हमने तो उनके नाम की स्पेलिंग चेंज करनी है, अल्फ़ाबेट चेंज करने हैं या नाम ही चेंज कर देना है। हाँ। तो वो उसमें कोई नुकसान नहीं है। हाँ तो सर जैसे पिछले एपिसोड में मुझे याद है आपने बताया था कि जब कोई नाम आप चेंज करते हैं तो आप उनको कहते हैं कि 42 डेज तक आप इसको लिखिए। तो क्या इस कंडीशन में भी आप वो नाम लिखने के लिए कहते हैं? नाम लिखने के लिए ज़रूर कहते हैं कि वो नाम तुम्हारी बॉडी का इंटीग्रल पार्ट तभी बनेगा जब उसको लिखा जाएगा। ओके। तो 42 डेज तो पूरे कोर्स के लिए हो जाता है। अगर मान लो एक पन्ना रोज़ भरता जाए उसको 30 दिन के बाद ही उसको महसूस होने लगेगा कि मेरा अंदर परिवर्तन है। वो कैसे परिवर्तन होता है? आदमी को बेटर फील होता है, ही फील्स हैप्पियर एज कम्पेयर टू बिफोर विद द चेंज ऑफ स्पेलिंग। जब अच्छी न्यूज़ आने लग जाती हैं। हाँ। तो अगर नहीं सूट करता है तो आदमी को लगता है मैं जैसे पहले था आज भी वैसे हूँ, मैंने 42 दिन लिखा लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ। तो उसको छोड़ भी सकता है, कोई ज़रूरी अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि फ़र्क ना पड़े तो छोड़ दो उसको। ओके। अगर पढ़ता है तो फिर कंटिन्यू रखें, फिर परमानेंटली उसको यूज़ करें। तो सर इसका कारण ये हो सकता है कि जैसे आपने बोला कि अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आप उसको रोक दीजिए लिखना, तो ये जो होता है ना कि फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये इस वजह से भी हो सकता है कि जो नंबर्स हैं वो हर बॉडी के साथ, हर व्यक्ति के साथ अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। नंबर्स जो होते हैं उनका रिएक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो आज एक आदमी को मैंने ये फार्मूला बताया भाई ऐसे करो, दूसरे को बताऊँगा तो ज़रूरी है कि उसका बॉडी रिएक्ट उतना बढ़िया तरह से करे जैसे वो कर रहा है। तो देयर कैन बी डिफरेंस आल्सो इन दैट केस। तो हमारा तो विचार ये रहता है कि हम इसको एक अच्छी भावना के साथ, अच्छी नीयत के साथ हेल्प करना चाहते हैं किसी की जो तकलीफ़ में है जी। इसके अलावा कोई उसका पर्पस नहीं है। और रिसर्च से जो रिसर्च होती है तो कोई ना कोई आइडिया दिमाग में आता ही है। न्यूटन को आइडिया आया एप्पल पेड़ से गिराया तो ग्रेविटी का आइडिया आ गया। उससे पहले भी एप्पल गिरते रहते थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो लोग काम कर रहे हैं न्यूरोलॉजी के ऊपर, काफ़ी इस तरह से कर रहे हैं। मैं समझता हूँ वो जो एक हम रूटीन में बताते हैं उसके अलावा अगर कोई ऐसा बारीकी से समझ आ जाए कि नंबर्स का वास्तव में हमारे जो ये अनलिमिटेड डिवीज़न सेल डिवीज़न होते हैं, कैंसर का मतलब है इट इज़ अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन्स जी बिल्कुल। और ट्यूमर फॉर्मेशन होती है। तो ये जो पैटर्न जब बदलेगा इनके नंबर्स का तो हो सकता है उस पैटर्न बदलने से उनकी बॉडी के अंदर क्या केमिकल परिवर्तन आएंगे, क्या पैटर्न बनेंगे, तो ये तो कहना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए क्या होगा कि जो मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं
जो मेडिकल में लोग डील कर रहे हैं, अगर वो भी साथ में इसके जुड़ जाएं न्यूमरोलॉजी के साथ, तो दोनों मिलकर अगर इसको कर दें तो कहीं ना कहीं कोई बहुत ही गजब की चीज़ पैदा की जा सकती है। सो सर, व्हेन वी से डॉक्टर जेसी चौधरी, तो सब लोग आपको इस चीज़ के लिए जानते हैं कि आपने मेडिकल इंडस्ट्री में इतने सारे डॉक्टर्स को पढ़ाया है, आपने पढ़ाया और फिर वो डॉक्टर्स बन गए, तो ये आपका जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन है एक बहुत बड़ा है। तो इन दैट केस आप मेडिकल फील्ड से भी रिलेटेड है और न्यूमरोलॉजी आपका पर्सनल लव और पर्सनल पैशन है, तो क्या आपने जो मेडिकल कम्युनिटी है उनके साथ कुछ एसोसिएट करके या उनको कॉन्फिडेंस में लेके या उनसे बात करके अपनी इस रिसर्च का कोई एक आधार क्रिएट किया है? मैंने अप्रोच किया 2-4 संस्थाओं को कि मुझे डाटा चाहिए जो कैंसर के पेशेंट है, तो लोगों ने उसने दिया नहीं मुझे डाटा। तो फिर मैंने देखा जो लोग डेथ हो चुकी है कैंसर 2 साल पहले 4 साल पहले, फिर उनके नाम पूछे, मैंने डेट ऑफ बर्थ पूछी, तो मैंने उसको रिवर्क किया कि इनमें क्या पैटर्न था। तो जो लोग नहीं हैं दुनिया में उनके पैटर्न भी देखे जा सकते हैं, नाम और डेट ऑफ बर्थ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और जो सफ़र कर रहा है उसका भी देखा जा सकता है जी। तो आई फाइंड कि ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसको मैं सोचता हूँ कि मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ कुछ ना कुछ लोगों के लिए। और मैं सोचता हूँ अगर मैं इस पर काम भी करूँगा तो कोई फीस वगैरह भी कुछ नहीं, फ्री है, तो मैं फ्री भी है और एक परोपकार भी है अगर ठीक हो जाता है तो उनका। बिल्कुल। तो दिस इज़ हाउ आई फील कि इट्स ए गुड सर्विस टू द कम्युनिटी। और अगर आदमी ठीक हो जाता है, अपना लगता है कि हाँ जी मेरे को कोई फ़ायदा हो गया है, तो उसकी अपनी इच्छा होती है फ्यूचर में कभी हमारी कंपनी को एक अप्रिसिएशन लेटर दे देगा, तो दैट विल बी मच बेटर। दैट्स सो ब्यूटीफुल। क्योंकि सर पता है क्या है, हमने देखा है कि जब कोई इंसान किसी के लिए कुछ करता है ना, तो वो बदले में बहुत कुछ चाहता है, लेकिन आपने ये जो शब्द यूज़ किया है ना, परोपकार, तो ये जो आप परोपकार कर रहे हैं तो बदले में इतनी दुआएं आपको मिलेंगी जो बेहिसाब होंगी, मैं बिल्कुल कह सकती हूँ। नहीं, लाइफ में मैं तो मानता हूँ कि जो दुआएं होती हैं उनका इम्पैक्ट सब चीज़ से ऊपर होता है। जब दवाएं फेल हो जाती हैं तो दुआएं काम आती हैं। तो हमारे जो भी अच्छे काम करते हैं, जैसे हमारा मंदिर बना हुआ है वृंदावन में, माँ वैष्णो देवी धाम, वहाँ हर रोज़ करीब 8-10 हज़ार लोग दर्शन करने आते हैं जी। तो वो भी दुआएं दे जाते हैं, आशीर्वाद दे जाते हैं, तो उससे हमारा ठीक काम चलता रहता है, घर भी ठीक चलता रहता है, बच्चे भी ठीक ठाक हैं। तो मेरा ये विचार है कि अगर इसमें मेरे को थोड़ी बहुत सपोर्ट मिले डाटा की डिफरेंट प्लेसेस से जी, और कुछ मैं अपने विचार और डीपली इसको कर सकता हूँ, और इसका कहीं ना कहीं क्लू निकलेगा ज़रूर। बिल्कुल। आइडिया आया है, आइडिया ऊपर से आया है, तो इसका रिजल्ट भी आएगा। अगर मैं आइडिया नहीं आता, मैं बायोलॉजी टीचर हूँ, मेरा न्यूमरोलॉजी से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं अब 40 साल हो गए मैं इसको हॉबी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मुझे बड़ा आनंद भी आता है इसको करने में, अच्छा भी लगता है। हो सकता है कि इसके थ्रू हमारा कुछ ना कुछ नई डिस्कवरी हो जाए जो लोगों को काम आ सके। सर, जैसा आपने बोला कि जितना डेटा आपके पास आया है आपने उसमें से स्टडी किया, उसमें आपने नंबर्स के पैटर्न देखे, तो क्या जो लोग गुजर गए हैं कैंसर से, क्या आपने उन सब के नंबर्स में कोई एक सोलो पैटर्न ऑब्जर्व किया या सबके पैटर्न्स अलग अलग थे? पैटर्न ऑलमोस्ट सेम था, पैटर्न वॉज सेम ऑल द केसेस। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो हमारा विश्वास है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है उसको कैंसर नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आज नहीं है, हो सकता है 20 साल बाद हो जाए, 20 साल बाद हो सकता है, तो वो भी उसकी एंटीडोट उसमें डाली जा सकती है अभी से ताकि हो ही ना, वो भी उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि और कुछ नहीं तो 70% केसेस के अंदर ये काम मामला सक्सेसफुल हो जाएगा। तो सर, जो पेशेंट्स आपको, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट इस तरह से आपकी मदद चाहता है, अभी वो कैंसर की चपेट में आ गए हैं लेकिन वो आपकी मदद चाहते हैं, तो जब वो आपको कांटेक्ट करें तो किस तरह के डिटेल्स आपको उनसे चाहिए होंगे, और क्या कोई हम कह सकते हैं इस तरह का कंसेंट फॉर्म भी आप उनसे लेते हैं? बिकॉज रीजन बीइंग इट्स अ मेडिकल कंडीशन सर, सो आफ्टर ऑल वो उस चीज़ को हील करना है, एक बॉडी को हमें स्वस्थ करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? नहीं, उसको कंसेंट लेटर हमसे मंगाना पड़ेगा, जिसमें कंसेंट देनी पड़ेगी, हाँ जी मैं अपना इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसका हमें तो ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें उसका पूरा नाम चाहिए और डेट ऑफ बर्थ चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो ये चीज़ें अगर वो दे रहा हूँ तो उसमें कंसेंट लेटर लिख के देगा
और उसका डॉक्टर भी सर्टिफाई करे आज इसको कैंसर है। तो फिलहाल हमारा फोकस है कैंसर जिनको है उस पे है, बाकी एस्पेक्ट आगे चल के रिसर्च में देखेंगे। तो कैंसर है तो उनका वही अरेस्ट हो जाए, आगे बढ़े नहीं, तो वो हम उसको कंसल्ट उनसे ले लेंगे। लेने के बाद 7 दिन के अंदर हम उसको रिप्लाई दे देंगे कि भाई ये चीज़ तुम करो, ये चीज़ ना करो। तो पॉसिबिलिटी देख सकते हैं उसके अंदर। तो मैं बिल्कुल अपने व्यूअर्स से यही बात कहना चाहूँगी कि जैसे डॉक्टर जेसी चौधरी न्यूमरोलॉजी के थ्रू इस कैंसर की हीलिंग पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए व्हाट ऑल ही नीड्स इज़ द डेटा। तो अगर आपके घर परिवार में, आपके नज़दीकी में कोई भी आपके ऐसे जानने वाले हैं जो कैंसर से जूझ रहे हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो कैंसर से अपना जीवन खो चुका है, अगर उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ आप प्रोवाइड कर सकते हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि मानवता के प्रति एक आहुति आपकी भी आ जाएगी। सर, सभी लोग मिलके ही इसका समाधान निकाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ भी करेक्ट होनी चाहिए, ये नहीं कई बार सर्टिफिकेट की डेट ऑफ बर्थ गलत होती है। हाँ। तो इट्स भी एक्यूरेट। कई बार स्कूल में दाखिला कराने के लिए पेरेंट्स बच्चे की डेट ऑफ बर्थ दूसरी दिखाते हैं, कुछ महीने ऊपर नीचे कराते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ। तो फिर गलत आदमी की डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट हो जाएगी। तो दैट शुड बी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ। राइट। तो सर, जब कोई इस तरह से कि कैंसर की बीमारी से डील कर रहा होता है ना, जैसे आपने बोला कि बहुत दर्दनाक होता है, जब आप न्यूमरोलॉजी के थ्रू उसे हील करने की बात कह रहे हैं, तो जब नाम चेंज किया जाता है तो सिर्फ जो परिवर्तन है, जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है, सिर्फ उसी में परिवर्तन आता है, या जो हमारी फिजिकल बीइंग है उसके अंदर भी परिवर्तन आ सकता है? मतलब अगर आज उन्होंने अपना कोई टेस्ट कराया है और उसके बाद न्यूमरोलॉजी के थ्रू जो आप उनका नाम चेंज करेंगे, उसके थ्रू जो आप उनको प्रैक्टिस बताएंगे, वो करने के बाद कुछ दिनों बाद अगर वो दोबारा वो टेस्ट कराए, तो क्या डिफरेंस मिलेगा? उसकी जो इंटेंसिटी है बीमारी की, उनको लगेगा कि वो वहीं के वहीं मतलब रुक जाएगी। 6 महीने बाद भी देखेंगे कैंसर तो बढ़ता ही रहता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये फर्दर बढ़ना बंद हो जाएगा, जहाँ है वो स्टेटस को हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। अगर कुछ लोग इसको ट्रीट करने के लिए चाहेंगे आगे, तो मैं समझता हूँ नुकसान तो है ही नहीं, फ़ायदा है। आपको सिर्फ नाम ही तो बदलना है और तो कुछ है ही नहीं उसके 2 अल्फ़ाबेट चेंज करने, बस अल्फ़ाबेट चेंज करने, इसको हटा दूसरा अल्फ़ाबेट लगा देना, राइट, एक उड़ा के सी लगा देना। सर, आपने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि आपने इसको एक्सपेरिमेंट भी किया है पेशेंट के साथ। हाँ। तो क्या आपकी कोई ऐसी एक पर्टिकुलर केस स्टडी है जहां पर आपने जिस पेशेंट के साथ से डील किया है उसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया हो कि हाँ, ये रुक गई बीमारी? हाँ, बिल्कुल किया। उसका वीडियो बना के भेजा हुआ हमारे पास। ओके। मैं ठीक हुई अल्फ़ाबेट चेंज करने से। कहते हैं ना कि जो देखा जाता है उस पर ज़्यादा जल्दी भरोसा होता है, तो एक बार देखिए क्या कह रही हैं ये मोहतरमा। Hello everyone. Myself Alisha Juneja. I work with Akash Educational Services Limited. I have many multiple issues with my body. That is, I have thalassemia minor. My stomach has shifted. It's like hiatus hernia. I have ovarian cancer. But since the time I have met Dr. J.C. Chaudhary, he has actually took a numerology session for my date of birth. And once the numerology session was done, he realized that I have many numbers missing in my numerology, my date of birth, due to which I have several issues in my body. He suggested to change the spelling of my name, because of which I am facing several issues in my body. So according to my date of birth, my name spelling was changed. That was, before it was ALISHA, now it is ALLISHA. Adding an L to my name actually changed my life. Now, if I look back and now I look at myself today, I am not on medications, and neither I have any symptoms of any new disease, also any disease which I was having in past. Yes, it is there, but the cure is also there. But I'm not on medication. I get my tests done after every 3 months. This condition is just the same. It's not increasing, neither it is giving me any harm. Thank you. तो दोस्तों,
चमत्कार होते हैं, ज़रूर होते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ तो कोई नहीं होता, लेकिन हमारा उस पर भरोसा अटूट होता है। शायद यही होता है जो हम लोग ईश्वर पे भरोसा करते हैं, जो हमारा उस पर एक फेथ होता है। कभी कभी होता है, लगता है कि पता नहीं ये चीज़ होगी या नहीं, ये काम हो पाएगा या नहीं, मैं कभी ठीक हो पाऊंगा या नहीं, लेकिन चमत्कार होता है और ईश्वर उसको ठीक कर देता है। तो ऐसे बहुत से और भी बिलीफ सिस्टम है जो ना केवल आज से बल्कि सेंचुरी से इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ ज़रूरत है उस पर रिसर्च करने की। और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम उस दौर में हैं जिस दौर में डॉक्टर जेसी चौधरी न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर, मैं वाकई में कह सकती हूँ कि आप ये जो रिसर्च न्यूमरोलॉजी पर कर रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों के जीवन को एक उम्मीद की किरण देगी और उम्मीद पर ही दुनिया कायम होती है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर हमारी नियत साफ है और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, चाहत यही है कि लोगों का जितना भला हो जाए, बहुत अच्छी बात है। हमें लगता है कि हमारा आने का पर्पस पूरा हो जाए दुनिया में। बाकी सारे काम तो सारी दुनिया करती रहती है, सब कुछ होता रहता है, लेकिन ऐसी चीज़ जो एक पैसा लगाए बनाए, अगर किसी को ठीक कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ ये सबसे अच्छा काम है। सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि ये जो कैंसर है ये बहुत दर्दनाक है और इसके दर्द को आपने देखा है। किनके साथ देखा? मेरी जो सिस्टर है, उनका जो बहू है आगरा में, शी डाइड ऑफ कैंसर। शी केम टू दिल्ली फॉर ट्रीटमेंट। द होल फैमिली वाज शैटर्ड विद दैट। और सर, ये जो इस तरह की चीज़ें जब देख लेते हैं, आपको लगता है कि जब इस तरह के कंसेक्यूटिव केसेस सामने आते हैं तब शायद कहीं ना कहीं एक चिंगारी उठती है कि मुझे कुछ करना है इसके लिए? द्वारका के अंदर हम कैंसर का हॉस्पिटल भी खोल रहा हूँ। अच्छा। बना रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि वैसे तो सारी बीमारियाँ ही खतरनाक होती हैं, लेकिन इसके नाम से ही आधा आदमी वैसे ही खत्म हो जाता है। हाँ, क्योंकि सर दुनिया भर में रिसर्च चल रही है और इसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है। जो झूठे थे कह दो उसकी रिपोर्ट में तेरा कैंसर है, सच्चे भले कोई, उसकी हालत भी खराब होती है। तो अगर इससे नंबर्स की पावर बहुत है, मैं समझता हूँ। एबंडेंस कई बार तो दिमाग में आता है, कोई किसी आदमी ने कहा कि भाई उसकी इस डेट को डेथ हो गई, तो मैंने उसी डेट ऑफ बर्थ ये थी क्या, कहता हाँ जी। ओके। तो नंबर्स जो है ना बिहेव करते हैं पॉजिटिवली नेगेटिवली, बोथ वे, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन उनके वेरी करते रहते हैं। तो अगर इसकी नॉलेज अच्छी हो, इंसान को नॉलेज अच्छी होने का मतलब है आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और उसको बारीकी से देखना पड़ेगा। फिर आपके साथ जैसे हमने एक इंटरनेशनल न्यूमरोलॉजी फोरम खोल रखा है जी सर, तो हम वर्ल्ड के डिफरेंट न्यूमरोलॉजिस्ट बैठ के डिस्कस करते हैं। अगस्त में हमारा एक होने वाला है प्रोग्राम, जिसमें हम 3 घंटे हम ऑनलाइन डिस्कशन करेंगे। वहाँ भी मैं इस रिसर्च को डिस्कस करूँगा कि भाई ये मैं कर रहा हूँ और वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा सारा कुछ। तो हमारे पास पूरे वर्ल्ड के अंदर जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा काम है जो मैं चाहता हूँ उनका भी विचार मिलें। अगर वो भी कोई मेरे को इसमें हिंट दे सकते हैं, मैं भी उनको हिंट भी दे सकता हूँ। सर, इसमें ना एक सवाल है मेरा, क्योंकि आपने जैसे पहले हमने जो एपिसोड्स किए थे उसमें आपने बताया था कि न्यूमरोलॉजी जो है वो अलग अलग सिस्टम पे चलती है ना। 2 तरह के सिस्टम आपने बताए थे जिन पे चलती है, पाइथागोरस सिस्टम और कैलेंडर सिस्टम। हाँ जी। तो उसमें आपने कहा कि अगर कोई पाइथागोरस सिस्टम से जो है अपना न्यूमरोलॉजी कराएगा तो उसके नंबर्स अलग आएंगे और कैनेडियन सिस्टम से करेगा तो उसके नंबर अलग आएंगे। इन केस ऑफ दिस कैंसर, आपको क्या लगता है कौन सा सिस्टम ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर जिस सिस्टम पे आप रिसर्च कर रहे हैं आप केवल उसी की बात कर सकते हैं? मैंने दोनों ही सिस्टम पे वर्क किया है। अच्छा। इसके लिए दोनों सिस्टम वर्क किया है और उस वर्क करने के बाद एक क्लू जो मेरे को मिला है वो पाइथागोरस सिस्टम से मिला है। तो जो मेरे कोई भी सिस्टम वर्क करे, मतलब कि अगर मैं 16 का इसमें जो कह रहा हूँ अगर उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो मेरे लिए वो सिस्टम अच्छा है। एग्जैक्टली। तो आई वांट द रिजल्ट आउटकम। तो फॉर दैट मैटर आई स्टडी बोथ द सिस्टम एंड समवेयर आई यूज वन सिस्टम, समवेयर आई यूज द सिस्टम।
ओके हाँ, क्योंकि बीमारी सर वो ये देख के तो नहीं आएगी कि आप भारत में पैदा हुए हैं कि अमेरिका में पैदा हुए हैं। नहीं देख के आएगी। तो मैं उन दोनों सिस्टम का कम्बिनेशन करके चल रहा हूँ, जो उससे भी ट्राई करता है, उससे भी ट्राई करता हूँ, और जहाँ वो मेरा डाटा फिट हो जाता है ये बेटर है, देन आई थिंक ऑपरेटिंग दैट पोर्शन। सर क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हर इंसान की जो डेट ऑफ बर्थ होती है और जो उनके अल्फ़ाबेट्स के नंबर होते हैं, नाम के अल्फ़ाबेट्स के नंबर होते हैं, जैसा आपने कहा कि उसी से सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, तो अगर कोई व्यक्ति जो मान लीजिए पाइथागोरस सिस्टम जो है आपका, अगर उस सिस्टम से उसको हो सकता है रिजल्ट मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है किसी को दूसरे सिस्टम से रिजल्ट मिल जाए, तो आपको उनके नंबर्स उसके साथ मैच करके देखने पड़ते हैं अलग अलग? नहीं, जैसे मैं इसका कर रहा हूँ कैंसर के बारे में सर तो पाइथागोरस मुझे ज़्यादा सूटेबल लगा, दूसरे सिस्टम में लेस सूटेबल लगा। उसमें मुझे वो क्या कहते हैं, जो एक पैटर्न नहीं मिल पा रहा था, वो पैटर्न मुझे पाइथागोरस मिला, जबकि मैं फॉलो कैरियर करता हूँ हमेशा। तो सिंस आई वाज नॉट गेटिंग एनी पैटर्न, तो आई देन वेंट टू स्विच ऑन टू पाइथागोरस। उसकी भी हेल्प ले रहा हूँ जहाँ जहाँ मुझे सही होती है। तो स्टिल बिकॉज दिस रिसर्च इज गोइंग ऑन एट माई ओन इंटरप्रिटेशन लेवल, तो बिफोर आई पब्लिश एनीथिंग आई वांट टू बी वेरी श्योर बाय स्टडिंग एट लीस्ट 1000 पेशेंट डाटा, एंड देन आई मेक द स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू दैट। एग्जैक्टली तो सर आज जब हम लोग इस एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम लोगों को एक उम्मीद दे रहे हैं कि शायद ये कैंसर क्योर किया जा सकता है, शायद इस कैंसर को बढ़ने से रोका जा सकता है, तो ये जो हम उम्मीद की किरण दे रहे हैं, इस पर आप अपनी कितने % की स्टैंप लगाएंगे सो दैट पीपल कैन फील इलेटेड कि हाँ एक चीज़ है जो अब हमें मिलने वाली है? न्यूरोलॉजी के अंदर जो रिजल्ट्स होते हैं करीब करीब 70% तक एक्यूरेसी मिल जाती है। ओके। तो बाकी कितने डेप्थ में हम चाहते हैं और कैसा हम नॉलेज रखते हैं उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन 65-70% ठीक है, इतना आ जाता है। तो सर अगर कोई आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाहता है तो किस तरह से आप तक पहुंचा जा सकता है, कैसे आपका अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है? हमारे जो चौधरी न्यूरो कंपनी है उसकी मेल पे डाल सकता है। तो मेल में डाल के अपॉइंटमेंट मांग सकता है। और अगर किसी को कैंसर की इस बीमारी से वो जूझ रहे हैं तो वो ज़रूरी है उनको कि फिजिकली आपके पास आकर जो है ये सेशन अटेंड करने की ज़रूरत है, या टेलीफोनिकली या वर्चुअली भी हो सकता है? उसका जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है, डॉक्टर एक लिख के देगा कि ये आदमी सन ऑफ सो इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, आई एम ट्रीटिंग हिम, हिज नेम इज दिस, डेट ऑफ बर्थ दिस, दैट्स ऑल। ओके, यही चीज़ वो आपको मेल पर भेज दें, देन दे कैन गेट द अपॉइंटमेंट। आने की ज़रूरत नहीं है, एक हफ्ते में कैलकुलेशन करके हम उसको जो हमारा रिजल्ट है वो भेज देंगे कि ये चेंजेस करिए इसमें, और अगर हमें कोई क्लू नहीं मिलता तो विल से सॉरी। एग्जैक्टली पर सर सबसे बड़ी बात है कि आप उस प्रोबेबिलिटी पर एटलीस्ट काम कर रहे हैं, आपने एक कदम बढ़ाया है, एंड इट इज़ अ जाइंट सर, इट्स अ जाइंट। उस जाइंट को आपने हाथ लगाया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत जिगर वाले लोग होते हैं ना वो ये चीज़ कर सकते हैं, एंड यू आर वन ऑफ देम। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much sir, and it was lovely to talk to you, and especially on that subject जिसके बारे में दुनिया भर में रिसर्च चल रही है, लेकिन आपने रिसर्च का एक बिल्कुल अलग रास्ता ढूंढा है जिसमें ना कोई पैसा लगेगा, जिसमें ना कोई आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करनी है, लेकिन आप ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों कितनी बड़ी बात हो जाएगी ना अगर न्यूमरोलॉजी के माध्यम से कैंसर का क्योर आ जाए, या एक ऐसा हीलिंग पाथ मिल जाए कि उस कैंसर को बॉडी में बढ़ने से रोका जा सके। ये तो वही बात हो गई कि हींग लगे ना फैक्ट्री पर रंग चोखाए, है ना? आ सकता है। आप लोगों से एक बार फिर मैं यही विनती करना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कैंसर से जूझा है या जूझ रहा है, तो उनकी सही डेट ऑफ बर्थ और सही नाम ज़रूर आप डॉक्टर जेसी चौधरी के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये रिसर्च आने वाले समय में हम सभी लोगों को एक ऐसी भयानक बीमारी से बचा सकती है जिसका नाम सुनकर वाकई में हमारी रूह कांपती है, कैंसर। एंड वी होप कि हम सभी लोग निरोग रहें, और ऊपर वाले से सिर्फ एक ही प्रार्थना करते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। थैंक यू सो मच। जय हिंद।